Hello guys, in this video we're going to start a new topic, exact differential equation. ठीक है, तो हम कुछ की टर्म्स पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मीन बाय टोटल डिफरेंशियल ऑफ ए फंक्शन. ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ पोटेंशियल फंक्शन. ठीक है, व्हाट इज़ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन वी से द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इक्वल टू ज़ीरो इज़ एग्जैक्ट. ठीक है, तो हम कब बोलेंगे कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये एग्जैक्ट है. फिर उसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे. फिर हम पढ़ेंगे अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो हम उसको एग्जैक्ट बना सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय सूटेबल फैक्टर, नॉन ज़ीरो फंक्शन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं इसे. ठीक है, जो एक्स और वाई दोनों पे डिपेंड कर सकता है. तो सबसे पहले डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं टोटल डिफरेंशियल ऑफ ए फंक्शन. ठीक है, लेट यू एक्स कॉमा वाई, दिस इज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई सच दैट इट हैज़ कंटिन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स. ठीक है, दैट इज डेल यू अपॉन में डेल एक्स एंड डेल यू अपॉन में डेल वाई आर कंटिन्यूअस. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जो कंटिन्यूअस है, यू जो है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई, then total differential of u is, ठीक है, total differential of u is denoted by d of u and it is given by the expression d of u is equal to del u upon में del x partial derivative of u with respect to x times dx plus में del u upon में del y dy. ठीक है, तो u is a function of two variables x and y which possess continuous first order partial derivative, that is del u by del x and del u by del y are continuous. Then its total differential is denoted by d of u and it is given by the expression d of u is equal to del u by del x dx plus del u by del y dy. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल u x y ये टू वेरिएबल का फंक्शन है, डिपेंड ऑन एक्स एंड वाई, इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स. फाइंड टोटल डिफरेंशियल ऑफ यू, दैट इज़ डी ऑफ यू. निकाल सकते हो आप. तो सबसे पहले यू एक्स वाई आपको क्या गिवन है, उसे लिख दो एक्स क्यूब साइन वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स. फाइंड डेल यू बाई डेल एक्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो हम ट्रीट करेंगे वाई इज ए कॉन्स्टेंट, तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर साइन वाई प्लस वाई कॉन्स्टेंट है तो वाई डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स 1 हो जाएगा तो वाई स्क्वायर. ठीक है, साइन वाई कॉन्स्टेंट है जब हम पार्शियल डिफरेंशिएट करें यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है, तो डेल यू पॉन में डेल वाई निकालोगे तो हम ट्रीट करेंगे एक्स को कांस्टेंट, तो एक्स क्यूब तो कांस्टेंट हो जाएगा, डेल बाय डेल वाई ऑफ साइन वाई कॉस वाई, तो एक्स क्यूब कॉस वाई प्लस में एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, डेल बाय डेल वाई ऑफ वाई स्क्वायर 2y, तो 2xy. तो टोटल डिफरेंशियल ऑफ u क्या हो गया आपका, डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, तो 3x स्क्वायर साइन वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस में डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई. तो ये डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू ये रही. ठीक है, तो u कोई फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y, देन इसका टोटल डिफरेंशियल ऑफ u इज गिवन इज दिस. ठीक है, ठीक है, ये आपको निकालना आ गया होगा. ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो. यू एक्स वाई फंक्शन टू वेरिएबल है सच दैट यू हैज़ कंटिन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, देन टोटल डिफरेंशियल ऑफ यू इज डिनोटेड बाय डी ऑफ यू एंड इट इज़ गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, तो टोटल डिफरेंशियल आपने पढ़ लिया. तो अब कोई आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है ऑफ दिस फॉर्म. ठीक है, एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इक्वल टू ज़ीरो, इसको इक्वेशन 1 बोल दी. ठीक है, m is a function of two variables x and y, n is a function of two variables x and y
you have a given differential equation m dx plus n dy equal to 0, where both m and n are function of x and y. It is called an exact differential equation if the differential form is exact. ठीक है, if this differential form जो 1 में है वो क्या है, exact है. that is if there exists a function u x y, टू वेरिएबल्स का x and y, कॉल्ड द पोटेंशियल फंक्शन, उसको पोटेंशियल फंक्शन भी बोलते हैं हम, सच दैट टोटल डिफरेंशियल ऑफ u इज इक्वल टू दिस m dx प्लस n dy. ठीक है, और ये क्या है, ज़ीरो के बराबर है, तो यहाँ से सिंस देन द इक्वेशन 1 इज़ कॉल्ड एग्जैक्ट. ठीक है, ये डिफरेंशियल फॉर्म 1 को मैं एग्जैक्ट का बोलूँगा, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन 1 को मैं एग्जैक्ट का बोलूँगा, तो मुझे पोटेंशियल फंक्शन मिल जाएगा u x y सच दैट इज टोटल डेरिवेटिव ऑफ u इज इक्वल टू दिस m x y dx प्लस n x y dy. सो d ऑफ u इसके बराबर हो, ये 0 के बराबर है, तो यहाँ से आपको d ऑफ u 0 मिल जाएगा, तो इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा u x y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट c. ठीक है, समझ में आया. when we call a differential equation of this form mxy dx plus nxy dy equal to 0, this differential equation is said to be exact. ठीक है, if there exists a function uxy such that total differential of u is equal to this m dx plus n dy. ठीक है, और ये 0 के बराबर है, तो d ऑफ u 0 हो गया, तो यहाँ से आपको मिल गया u x y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ठीक है, तो ये जनरल सॉल्यूशन हो गया. तो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो आपको एक फंक्शन मिल जाएगा u सच दैट d ऑफ u इज इक्वल टू m dx प्लस n dy. ठीक है, d ऑफ u भी आपने बताया था क्या होता है, फॉर d ऑफ u टोटल डिफरेंशियल ऑफ u होता है डेल u बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस में डेल u बाई डेल वाई डी वाई. अब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यू विल गेट डेल u अपॉन में डेल एक्स इज इक्वल टू m एंड डेल u अपॉन में डेल y इज इक्वल टू n. ठीक है, तभी तो आपका d ऑफ u क्या होगा, m dx प्लस n dy होगा ना. d ऑफ u क्या होता है, डेल u बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल u बाई डेल वाई डी वाई. ठीक है, डेल u बाई डेल एक्स m के बराबर आ जाए और डेल u बाई डेल वाई n के बराबर आ जाए, तो d ऑफ u इसके बराबर हो जाएगा m dx प्लस n dy. ठीक है, तो आपको एक फंक्शन, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं एग्जैक्ट बोलूँगा m dx प्लस n dy इक्वल टू 0. अगर मुझे एक फंक्शन मिल जाए u x y सच दैट du इज इक्वल टू टोटल डिफरेंशियल ऑफ u इज इक्वल टू m dx प्लस n dy, डेट इज़ एक फंक्शन मुझे मिल जाए u ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y सच दैट डेल u बाई डेल एक्स इज इक्वल टू m एंड डेल u बाई डेल वाई इज इक्वल टू n. अगर ऐसा हो रहा है तो इसका टोटल डिफरेंशियल निकालोगे, वो यही तो आएगा m dx प्लस n dy बाई फॉर्मूला से, कि टोटल डिफरेंशियल ऑफ u du क्या होता है, डेल u बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल u बाई डेल वाई डी वाई. डेल u बाई डेल एक्स m हो गया, डेल u बाई डेल वाई n हो गया, तो d ऑफ u यही हो जाएगा. ठीक है, तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो आपको एक फंक्शन मिल जाएगा u x y, टू वेरिएबल्स का डिपेंड ऑन x एंड y सच दैट d ऑफ u इज इक्वल टू दिस m dx प्लस n dy. और एक फंक्शन आपको मिल जाएगा u x y u ऑफ टू वेरिएबल्स सच दैट डेल u बाई डेल एक्स इज इक्वल टू m एंड डेल u अपॉन में डेल y इज इक्वल टू n. ठीक है, तो ये डेफिनेशन है. ठीक है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट का बोलेंगे जब मुझे एक फंक्शन मिल जाएगा टू वेरिएबल u, उसको नाम दे देते हैं आप पोटेंशियल फंक्शन. ठीक है, बुक में लिखा होता है पोटेंशियल फंक्शन सच दैट टोटल डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इज इक्वल टू दिस m dx प्लस n dy. ठीक है, तो द फॉलोइंग टू क्वेश्चन अराइजेस, हाउ कैन वी टेल वेदर ए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट. सेकेंड क्या है, इफ़ वी हैव एन एग्जैक्ट इक्वेशन हाउ डू वी फाइंड ए पोटेंशियल फंक्शन.
ठीक है, ये दो क्वेश्चन राइज होते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं है। ठीक है, अगर एग्जैक्ट है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, तो ये स्किल्स आपको डेवलप करनी है। बी एबल टू डिटरमाइन वेदर और नॉट अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट गिवन द पार्शियल डेरिवेटिव्स del phi by del x and del phi by del y of a potential function phi x y, be able to determine phi x y। ठीक है, be able to find the general solution to an exact differential equation। और फोर्थ क्या है, when circumstances allows be able to use an integrating factor to convert a given differential equation into an exact differential equation with the same solution set। ठीक है, ये स्किल्स आपको डेवलप करनी है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो इज सेड टू बी एग्जैक्ट इफ़ एंड ओनली इफ़ डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। ठीक है, अगर एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर एम एंड एन आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ये को हम एग्जैक्ट बोलेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स। मतलब कि पार्शियल डेरिवेटिव m विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, m dx है तो पार्शियल डेरिवेटिव m का निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, n dy है तो n का पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अगर वो इक्वल आ जाए तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट हो जाएगी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट है तो ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़ है। So a necessary and sufficient condition for the differential equation this to be exact is my is equal to nx या del m by del y is equal to del n by del x। ठीक है, m और n को आइडेंटिफाई करना है आपको। m जो है वो कोफिशिएंट ऑफ dx है, n जो कोफिशिएंट ऑफ dy है। तो del m by del y should be equal to del n by del x। if this happens then this differential equation is exact, and if this differential equation is exact then these two partial derivative will be equal, my is equal to nx। ठीक है, प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ इजी सा ही है। इसको प्रूफ करने से पहले हम एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता लग गया ना नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है फॉर ए डिफरेंशियल इक्वेशन टू बी एग्जैक्ट इज my इज इक्वल टू nx। ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है आपको m एंड n, देन आपको देखना है कि डेल m बाई डेल वाई डेल n बाई डेल x कंप्यूट करना है। अगर वो इक्वल आ रहे तो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन कर लो, थ्योरम हम बाद में कराएंगे। डिटरमाइन वेदर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो ये दिख रहा है आपको, ये x और y का फंक्शन है m dx प्लस n dy। आइडेंटिफाई कर लो m एंड n। ठीक है, तो m क्या है आपका 1 प्लस ln ऑफ एक्स वाई एंड n क्या है आपका x अपॉन में y। ठीक है, m dx प्लस n dy। देन कंप्यूट del m बाई del y and del n by del x। if these partial derivatives are equal then this differential equation is exact, otherwise it will not exact। ठीक है, del m by del y निकालोगे तो यहाँ से 1 अपॉन में एक्स वाई, फिर del by del y ऑफ एक्स वाई, x तो कांस्टेंट है तो ये 1 बाई वाई हो जाएगा। ठीक है, del n by del x निकालोगे तो y कांस्टेंट ट्रीट होगा तो 1 बाई वाई डेल बाई डेल एक्स ऑफ x, तो ये भी 1 बाई वाई आ जाएगा। तो my इज इक्वल टू nx। सो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। सेकंड देखो m dx प्लस n dy, इससे कंपेयर करोगे तो आपको m मिल जाएगा एक्स स्क्वायर वाई और n आपको मिल जाएगा, ये प्लस करके यहाँ अंदर माइनस हो जाएगी सब। ठीक है, n की वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। नाउ कंप्यूट my पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m रिस्पेक्ट टू y। तो x जो होगा कांस्टेंट होगा तो एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट होगा तो my एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, nx निकालोगे तो वो माइनस में वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब y कांस्टेंट है ना, nx मतलब डेल n बाई डेल एक्स, तो माइनस में वाई स्क्वायर डेल बाई डेल एक्स ऑफ x वो 1 हो जाएगा और y कांस्टेंट है डेल बाई डेल एक्स ऑफ y क्यूब 0 हो जाएगा। तो ये अब यहाँ से दिख रहा है आपको my और nx बराबर नहीं है,
my is not equal to nx. Since my is not equal to nx, the differential equation is not exact. ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स रिव्यू तो आपको बतानी स्टेटमेंट जो है 6, 7, 8, 9 4 क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स बताना आपको. ठीक है, डिसाइड इफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स एंड गिव अ ब्रीफ जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर. इफ ट्रू यू कैन कोट a relevant definition or theorem from the text. If false, provide an example, illustration or brief explanation of why the statement is false. ठीक है, तो ये आपको ट्रू या फॉल्स बताना. द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इज़ एग्जैक्ट. तो यहाँ से आप एम ये स्टेटमेंट बतानी है आपको, ये ट्रू है कि फॉल्स है. तो देख लो आप एम और एन आइडेंटिफाई करो पहले. एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, डी एक्स का कोफिशिएंट एम होता है, तो m क्या हो गया आपका 2i e रेज़ टू द पावर 2x माइनस में साइन y, और n जो होता है वो dy का कोफिशिएंट होता है m dx प्लस n dy. तो यहाँ से n आ गया आपका e 2x माइनस में x कोसाइन y. तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट कब होगी? जब my और nx दे विल, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो डेल m बाई डेल y निकाल लो. तो x कांस्टेंट होगा तो 2e की पावर 2x कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा. फिर माइनस में डेल बाई डेल वाई ऑफ साइन वाई कॉस वाई हो जाएगा. ठीक है, ये आ गया. डेल n बाई डेल x निकालो, e की पावर 2x है, डेल बाई डेल x हो e की पावर 2x हो जाएगा 2e की पावर 2x. फिर इसको x के रेस्पेक्ट में करना है, y कांस्टेंट है, तो माइनस कॉस वाइन वाई, यही हो जाएगा. तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं. सिंस एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स, देयरफॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन दिस 6 इज एग्जैक्ट. तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू हो गई, बिकॉज एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स. ये रीज़न लिख देना. सिमिलरली ये क्वेश्चन आपको करना है 7th अपने आप से करना. ठीक है, एम आइडेंटिफाई करो, एन आइडेंटिफाई करो, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, एंड देखो एम वाई और एन एक्स बराबर आ रहे कि नहीं. तो बराबर आ रहे एग्जैक्ट है, बराबर नहीं आ रहे तो नॉट एग्जैक्ट है. क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 टू बी एग्जैक्ट इज डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, या एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स. शॉर्ट फॉर्म में पार्शियल डेरिवेटिव को ऐसे भी लिखते हैं हम. ठीक है, ये थ्योरम मैंने भी कराई नहीं है, वैसे इसका यूज़ करा रहा हूँ मैं भी. ठीक है, ये वाला देखो, ये m हो गया, ये n हो गया. तो m हो गया आपका वाई स्क्वायर प्लस कोसाइन एक्स, और n हो गया आपका 2x वाई स्क्वायर. देख लो एम वाई ये 2y हो जाएगा, x cos x तो कांस्टेंट हो गया. n x करोगे विद रिस्पेक्ट टू x करने तो 2y स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, डेल बाई डेल x ऑफ x 1 होगा, तो ये 2y स्क्वायर आ गया यहाँ पे. तो दिख रहा है आपको ये दोनों बराबर नहीं है, तो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई. ठीक है, ये बोले ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, लेकिन नहीं है, क्योंकि एम वाई और एन एक्स बराबर नहीं आ रहे हैं. सिंस एम वाई इज़ नॉट इक्वल टू एन एक्स. ठीक है, ठीक है, ये एक और देख लो भाई. e की पावर x साइन वाई एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, एम और n क्या हो गया आपका कंप्यूट एम वाई. ठीक है, यहीं पे कंप्यूट करते हैं एम वाई. तो प्रोडक्ट रूल लगेगा. e की पावर में x साइन वाई अलग कर दिया, डेल बाई डेल वाई ऑफ साइन वाई कोसाइन वाई, प्लस में साइन वाई को अलग कर दिया. इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, e की पावर में x साइन वाई, फिर x साइन वाई का विद रिस्पेक्ट टू y, तो x कांस्टेंट हो गया तो x cos y. तो ये आ गया आपका एम वाई, ई की पावर x साइन वाई cos y प्लस e की पावर में x साइन वाई cos y x साइन वाई. ठीक है, अब एन एक्स निकालो, एन एक्स निकालोगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे. तो कॉस वाई तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, डेल बाई डेल एक्स ऑफ दिस,
इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे आप तो क्या मिलेगा, ई की पावर में एक्स साइन वाई, फिर डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स साइन वाई, तो वो क्या मिल जाएगा, साइन वाई। ठीक है, डेल एन बाई डेल एक्स निकालना है ना आपको, कोसाइन वाई तो कांस्टेंट है, डेल बाई डेल एक्स ऑफ ई की पावर में एक्स साइन वाई, तो ई की पावर में एक्स साइन वाई डेल बाई डेल एक्स ऑफ, फिर इसका होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएशन, तो साइन वाई आ जाएगा। ठीक है, ये बराबर नहीं आ रहे, दिख रहा है आपको। ठीक है, तो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्टली स्टेटमेंट भी क्या होगी, फॉल्स हो गई। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पे चेक करना है, फॉर प्रॉब्लम्स 1 2 3 डिटरमाइन वेदर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। यह एम ये रहा, एन ये रहा, एम क्या है वाई प्लस 3x स्क्वायर, एन क्या है आपका एक्स, एम डी वाई क्या होता है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ठीक है, तो एम और एन आइडेंटिफाई करें, फिर देख लो एम वाई और एन एक्स बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे। ठीक है, एम वाई क्या आएगा यहाँ पे 1, एन एक्स क्या आएगा, वो भी 1 आएगा, तो बराबर है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। ठीक है, डिटरमिन वेदर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ठीक है, दूसरा वाला होमवर्क है खुद से करना। थर्ड वाला इसको मैं बता देता हूँ, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो एम क्या होता है, डी एक्स का कोफिशिएंट, तो एम क्या हो गया, वाई ई की पावर एक्स वाई, एन होता है डी वाई का कोफिशिएंट, तो 2y माइनस एक्स ई की पावर एक्स वाई, तो एम वाई निकालोगे तो प्रोडक्ट रूल लगा दो, तो ई की पावर एक्स वाई, वाई का 1 प्लस में वाई को बाहर निकाले, ई की पावर एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएशन, ट्रीटिंग एक्स एक्स कॉन्स्टेंट, तो ई की पावर में एक्स वाई इंटू में एक्स, ये आ गया आपका एम वाई, दैट इज एम वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स वाई प्लस में एक्स वाई ई की पावर में एक्स वाई। एन क्या है आपका, 2y माइनस एक्स ई की पावर में एक्स वाई, तो आपको एन एक्स निकालना है, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, y कांस्टेंट है, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ माइनस एक्स ई की पावर में एक्स वाई, प्रोडक्ट रूल लगा दो, ई की पावर एक्स वाई को बाहर निकाला, माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1। ठीक है, प्लस में माइनस एक्स को बाहर निकाला, ई की पावर एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन, ई की पावर एक्स वाई, फिर एक्स वाई का होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई, तो एन एक्स क्या हो गया आपका, माइनस में ई की पावर एक्स वाई माइनस में एक्स वाई ई की पावर में एक्स वाई, तो ये एन एक्स और एम वाई बराबर नहीं आ रहे। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट, थर्ड वाली एग्जैक्ट नहीं है फिर। ठीक, तो एग्जैक्ट निकालने के लिए क्या करना है आपको, जस्ट सी करना है कि एम वाई और एन एक्स बराबर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो एक फंक्शन आपको मिलेगा फाई एक्स वाई विच ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल सच दैट डी फाई इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, दैट इज डी फाई का मतलब क्या होता है, टोटल डिफरेंशियल ऑफ फाई, डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस में डेल फाई अपॉन में डेल वाई डी वाई इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ठीक है, अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है तो आपको फंक्शन मिलेगा फाई एक्स वाई 2 वेरिएबल सच डेट टोटल डिफरेंशियल ऑफ फाई इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। डी फाई का मतलब यह होता है, बताया तो टोटल डिफरेंशियल ऑफ फाई क्या होता है, डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई, ये इसके बराबर है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से। आप कंपेयर कर लो डी एक्स का कोफिशिएंट और डी वाई का कोफिशिएंट, यू विल गेट डेल फाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एम एंड डेल फाई बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 ये एग्जैक्ट है, तो इनको फंक्शन मिल जाएगा फाई सच डेट डेल फाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एम एंड डेल फाई बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन। ठीक है, जैसे कि आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है इस इक्वेशन का,
फाइंड द जनरल सॉल्यूशन टू 2x e raised to the power y dx प्लस में एक्स स्क्वायर e की पावर y प्लस कॉस वाई डी वाई इक्वल टू 0। इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले देख लो ये जो m और n को आइडेंटिफाई करो, चेक करो वेदर दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट। तो m आपका आ गया m dx का कोफिशिएंट होता है m, तो m क्या हो गया 2x e की पावर y, n होता है dy का कोफिशिएंट, तो n हो गया आपका एक्स स्क्वायर e की पावर y प्लस कॉस वाई। ठीक है, अब एम वाई और एन एक्स देखो बराबर आ रहे हैं कि नहीं। एम वाई क्या आ जाएगा आपका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो एक्स कांस्टेंट होगा तो 2x e की पावर वाई हो जाएगा। डेल एन बाई डेल एक्स निकालोगे तो हो जाएगा 2x e की पावर वाई, इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों बराबर हो रहे, तो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट है। तो इसका मतलब पोटेंशियल फंक्शन आपको मिल जाएगा फाई एक्स वाई सच दैट डेल फाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एम। ठीक है, एंड डेल फाई बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन। ठीक है, अभी मैंने बताया था अगर ये इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 एग्जैक्ट है तो आपको एक फंक्शन मिल जाता है फाई ऑफ 2 वेरिएबल सच डेट, इसको हम पोटेंशियल फंक्शन भी बोलते हैं, सच डेट डेल फाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एम, डेल फाई बाई डेल वाई इज इक्वल टू कैपिटल एन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, इसका मुझे जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, ये एग्जैक्ट है इतना मुझे पता चल गया। तो एक फंक्शन मिल जाएगा आपको फाई सच डेट डेल फाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एम एंड डेल फाई बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन। एम और एन क्या है आपका, एम ये है और एन ये, सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको 1 इक्वेशन बोल दी, इसको 2 बोल दी। इंटीग्रेटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स होल्डिंग वाई फिक्स यील्ड्स। ठीक है, इंटीग्रेट कर रहे हैं हम इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स होल्डिंग वाई फिक्स्ड, तो ये क्या आ जाएगा आपका, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स होल्डिंग वाई फिक्स्ड। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा फाई एक्स वाई इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे तो एक्स स्क्वायर ई की पावर वाई प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो होगा वो सम फंक्शन ऑफ वाई आएगा। ठीक है, कि फाई 2 वेरिएबल का फंक्शन है एक्स एंड वाई, सिंगल वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो होगा सम फंक्शन ऑफ वाई आएगा। ठीक है, देख सकते हो आप, इसको 3 को डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेल फाई बाई डेल एक्स क्या मिलेगा आपको 2x e की पावर y प्लस डेल फाई बाई डेल एक्स ऑफ एच ऑफ वाई, 0 हो जाएगा, तो यही मिल जाएगा आपको 1। ठीक है, क्योंकि फाई 2 वेरिएबल का फंक्शन है एक्स एंड वाई और हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कांस्टेंट जो आएगा वो सम फंक्शन ऑफ वाई में आएगा। ठीक है, वेयर एच इज़ एन आर्बिट्री फंक्शन ऑफ वाई। ठीक है, इंटीग्रेटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या मिलेगा फाई एक्स वाई इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स होल्डिंग वाई फिक्स है, तो 2 e की पावर वाई कांस्टेंट एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर e की पावर वाई प्लस सम कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट जो होगा वो डिपेंड करेगा वाई पे, तो उसको मैंने बोल दिया एच ऑफ वाई, वेयर एच मुझे नहीं पता क्या है, मुझे एच डिटरमाइन करना है, वेयर एच इज़ एनी आर्बिट्री फंक्शन ऑफ वाई। वी नाउ डिटरमाइन एच ऑफ वाई सच डेट 3 इसको 3 बोल दिया मैंने, 3 आल्सो सेटिस्फाइज 2, तो एच ऑफ वाई मुझे निकालना है सच डेट 3 जो है वो 2 को भी सेटिस्फाई करे, डेट इज़ डेल फाई बाई डेल वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर वाई प्लस कॉस वाई। ठीक है, तो फाई ये रहा आपका, एच आई वाई निकल जाएगा तो फाई निकल जाएगा मेरा पूरा। ठीक है, फाई मुझे निकालना है पोटेंशियल फंक्शन, तो फाई ये रहा, तो डेल फाई बाई डेल वाई निकाल लो आप, तो वो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर वाई प्लस एच डैश ऑफ वाई, ये डी एच बाई डी वाई, तो डेल फाई बाई डेल वाई ये आ जाएगा आपका, इसको 4th बोल दी इक्वेशन 4। ठीक है, इक्वेशन 4, और डेल फाई बाई डेल वाई आपका ये भी है एक्स स्क्वायर ई की पावर वाई प्लस कॉस वाई, दोनों से कंपेयर कर लिए तो डी एच बाई डी वाई क्या आ गया कोसाइन वाई हो गया। अब डिफ्रेंशिएट कर लोगे तो डी एच क्या आ गया आपका कॉस वाई डी वाई, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एच एक्स हो जाएगा, एच वाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस वाई क्या हो जाएगा आपका साइन वाई, तो एच ऑफ वाई क्या हो गया आपका साइन वाई। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने 0 सेट कर लिया है। ठीक है, वेयर वी हैव सेट द इंटीग्रेशन कांस्टेंट इक्वल टू 0, प्लस सी और आता ना, तो सी को 0 सेट कर लिया हमने, क्योंकि वी रिक्वायर ओनली 1 पोटेंशियल फंक्शन। तो एच ऑफ वाई की वैल्यू मिल गई आपको साइन वाई,
तो 5xy क्या था आपका, ये था एक्स स्क्वायर ई की पावर वाई प्लस एच ऑफ वाई, सम आर्बिट्री फंक्शन ऑफ वाई, और एच ऑफ वाई आ गया आपका साइन वाई। तो यहाँ प्लग इन कर लो 3 में, एच ऑफ वाई की वैल्यू साइन वाई, तो 5xy आपको मिल गया। तो 5xy आपको मिल गया ये, ठीक है। तो एक पोटेंशियल फंक्शन हो गया। कॉन्सिक्वेंटली द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज डी ऑफ फाई इक्वल टू 0। सो जनरल सोल्यूशन इज एक्स स्क्वायर ई की पावर वाई प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो दिस इज द जनरल सोल्यूशन, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन है ये, फाइंड द जनरल सोल्यूशन टू दिस, ये कोफिशिएंट ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। डी एक्स का कोफिशिएंट एम हो गया, डी वाई का कोफिशिएंट एन हो गया। नाउ सी वेदेवर एम वाई एंड एन एक्स इक्वल है कि नहीं है। तो आप देखोगे इक्वल आ जाएंगे ये, सिंस एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स, ये आप खुद से करना, ठीक है। एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, तो एक पोटेंशियल फंक्शन आपको मिल जाएगा फाई एक्स कोमा वाई सच दैट del phi by del x is equal to m and del phi by del y is equal to n, ठीक है। तो देखना, आप खुद से कंप्यूट करना है, एम वाई एंड एन एक्स वो बराबर आएंगे, बराबर आ रहे हैं तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, एग्जैक्ट होगी। एग्जैक्ट होने का मतलब एक फंक्शन मिल जाएगा फाई सच डेट डेल फाई बाई डेल एक्स इज एम एंड डेल फाई बाई डेल वाई इज एन। तो डेल फाई बाई डेल एक्स इज एम ये था आपका, देख लो क्वेश्चन में, और एन ये आपका यही है, ठीक है। एम ये एन ये, उसी को हमने यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों में से आपको सिंपलर इक्वेशन कौन सी लग रही है, 1.9.414 या 1.9.15, कौन सी सिंपलर लग रही है? सेकंड वाली सिंपलर लग रही है ना, तो सेकंड वाले को इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू वाई कीपिंग एक्स कांस्टेंट। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 5xy इज इक्वल टू, विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट किया है तो एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स वाई तो हो जाएगा साइन एक्स वाई, ठीक है। एक्स कांस्टेंट है तो डिवाइडेड बाई एक्स, प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 2y क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट किया तो कांस्टेंट सम फंक्शन ऑफ x आएगा, ठीक है। तो 5xy आपका मिल जाएगा यहाँ से x साइन ऑफ एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर प्लस सम फंक्शन ऑफ x, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते थे, हमने सेकंड इक्वेशन ले ली, सिंपलर लग रही है तो यहाँ से 5x इंटीग्रेट कर लिया आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू y, तो 5xy मिल जाएगा आपको एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y साइन एक्स वाई, एक्स कॉन्स्टेंट है डिवाइड बाई x प्लस में 2y स्क्वायर बाई 2 प्लस सम फंक्शन ऑफ x वेयर hx इज सम आर्बिट्री फंक्शन ऑफ x, ठीक है। इन्होंने gx ले लिया इधर, ठीक है, चलो gx ही ले लो, सम वेयर g सम आर्बिट्री फंक्शन ऑफ x। 5xy आपका आ गया x साइन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस gx। अब आपको पहली इक्वेशन ये भी गिवन है ना, डेल फाई बाई डेल एक्स किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो डेल फाई बाई डेल एक्स निकाल दो, यहाँ से ये इसके बराबर हो जाएगा, डेल फाई बाई डेल एक्स निकालोगे, ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो साइन एक्स वाई प्लस में x को बाहर निकालना, साइन एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो कॉस एक्स वाई इंटू में y, ठीक है, और x पहले से बाहर था तो यही मिलेगा आपको। और डी डेल फाई बाई डेल एक्स जो है वो ये भी है, साइन एक्स वाई प्लस एक्स वाई कॉस एक्स वाई प्लस 2x, दोनों को कंपेयर करोगे तो डी जी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा तो जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो सी को हमने सेट कर दिया है 0 क्योंकि हम एक पोटेंशियल फंक्शन निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो जी एक्स एक्स स्क्वायर हो गया आपका, जी एक्स निकल गया, 5xy जो था वो एक्स साइन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी एक्स था, जी एक्स एक्स स्क्वायर आ गया, तो 5xy आ गया आपका, 5xy आ गया एक्स साइन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से डी ऑफ दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये दिस इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये जनरल सॉल्यूशन आ गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम चलो इसके प्रूफ को देखते हैं।
प्रूफ को देखते हैं कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो टू बी एग्जैक्ट इज एम वाई शुड बी इक्वल टू एन एक्स। पहले हम ये शो कर रहे हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो एग्जैक्ट है। और हमें शो क्या करना है कि डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। ठीक है, सो नेसेसरी कंडीशन बोलते हैं। लेट अस फर्स्ट शो दैट द कंडीशन इज नेसेसरी। सपोज दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो इज एग्जैक्ट। तो हमने मान लिया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट है तो आपको एक पोटेंशियल फंक्शन मिल जाएगा यू एक्स वाई या फाई एक्स वाई बोलो, ठीक है, सच दैट टोटल डिफरेंशियल ऑफ यू इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। दैट इज़ टोटल डिफरेंशियल ऑफ यू इज़ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो मतलब आपको एक फंक्शन मिल जाएगा यू एक्स वाई टू वेरिएबल का सच दैट टोटल डिफरेंशियल ऑफ यू इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो यहाँ से अब कंपेयर कर लो, डी ऑफ यू क्या होता है, डेल यू बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई डी वाई। मैंने आपको बताया था ना टोटल डिफरेंशियल ऑफ यू। तो यहाँ से कंपेयर करोगे दोनों को तो डेल यू बाई डेल एक्स एम क्या आ गया आपका डेल यू बाई डेल एक्स, एन क्या आ गया आपका डेल यू बाई डेल वाई। तो एम आ गया डेल यू बाई डेल एक्स, एन आ गया आपका डेल यू बाई डेल वाई। ठीक है, अज्यूमिंग डेट एम एन एन आर डिफाइंड एंड हैव कंटिन्यूस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स in a region in a certain region in the xy plane whose boundary is a closed curve। इसको लिख देना आप। तो डेल एम बाई डेल वाई निकालोगे वो आ जाएगा आपका डेल बाई डेल वाई ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स, तो डेल टू यू ओपन में डेल वाई डेल एक्स। डेल एन बाई डेल एक्स निकालोगे तो वो आ जाएगा आपका डेल टू यू ओपाई डेल एक्स डेल वाई। अब क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव्स इक्वल होंगे, ठीक है, मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव जो है यू वाई एक्स और यू एक्स वाई बराबर होंगे। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा सिंस डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई सेम एज डेल टू यू बाई डेल वाई डेल एक्स। तो डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो, इसको मैंने एग्जैक्ट मान लिया था तो मैंने शो कर दिया है। तो क्या होगा एम वाई और एन एक्स बराबर होंगे। ठीक है, कैसे शो किया कि ये एग्जैक्ट है तो एक पोटेंशियल फंक्शन मिल जाएगा यू एक्स वाई सच डैट टोटल डिफरेंशियल ऑफ यू इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। टोटल डिफरेंशियल ऑफ यू निकालोगे तो वो क्या आता है डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू में डी वाई। ठीक है, डेल यू बाई डेल एक्स डी एक्स डी यू की यही होता है और डेल यू अपॉन में डेल वाई डी वाई। ये किसके बराबर है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। यहाँ से कंपेयर कर लोगे डी एक्स का कोफिशिएंट एंड डी वाई का कोफिशिएंट, यू विल गेट एम इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स एंड एन इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल वाई। ठीक है, अब डेल एम बाई डेल वाई ये क्या हो जाएगा डेल टू यू अपॉन में डेल वाई डेल एक्स और डेल एन बाई डेल एक्स हो जाएगा आपका डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई। क्योंकि दोनों बराबर होंगे इसलिए डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स भी बराबर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम मान के चल रहे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। हमारा एम क्या है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, मतलब कि आपको एक फंक्शन मिल जाएगा यू एक्स वाई, ठीक है, सच डैट टोटल डिफरेंशियल ऑफ यू इज़ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ठीक है, मतलब कि आप इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को टोटल डिफरेंशियल ऑफ सम फंक्शन ऑफ यू वेयर यू इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, ये गिवन है आपको शो करना एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ज़ीरो है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। और आपका एम क्या है इसको शो करना है दिस इज एग्जैक्ट दैट इज देयर एग्जिस्ट सम फंक्शन u ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट टोटल डिफरेंशियल ऑफ u इज़ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ठीक है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को कैसे लिख सकते हो टोटल डिफरेंशियल ऑफ सम फंक्शन u। ठीक है, तो एग्जैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंडीशन सफिशिएंट भी है। ठीक है, काफ़ी है, मतलब अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट है और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स, तो ये क्या हो जाएगी एग्जैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको गिवन है कि डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू
del n by del x, दिस इज गिवन टू यू। ठीक है, तो लेट मान लो v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ m dx। ठीक है, ट्रीटिंग y कांस्टेंट। ठीक है, फिर ठीक है, v क्या ले लिया आपने, इंटीग्रेशन ऑफ m dx। m इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x एंड y। नाउ डेल v बाई डेल x इज इक्वल टू m। ठीक है, दोनों से डिफ्रेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेल v बाई डेल x m मिल जाएगा आपको। ठीक है, और अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू y, तो डेल टू v अपॉन में डेल y डेल x, ये मिल जाएगा डेल m बाई डेल y। और डेल m बाई डेल y किसके बराबर है, एंड डेल n बाई डेल x के बराबर है। ठीक है, और ये डेल टू वी डेल वाई डेल एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल टू वी अपॉन में डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, डेल एन बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल टू वी डेल एक्स डेल वाई, मतलब कि डेल वी बाई डेल वाई फिर डेल बाई डेल एक्स, यही मतलब है इसका। तो ये इक्वेशन आपको मिल गई। ठीक है, इसको स्टार बोल दो। अब इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एन एक्स वाई इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई। ठीक है, प्लस में सम फंक्शन ऑफ y h ऑफ y, वेयर h इज एन आर्बिट्री फंक्शन ऑफ y। ठीक है, देख लो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेल टू वी बाई डेल वाई डेल एक्स डेल वाई मिलेगा। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे पार्शियली तो ये ज़ीरो हो जाएगा इसका, तो आपको यही मिल जाएगा ना, डेल एन बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स टू डेल वी बाई डेल वाई मिल जाएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट जो आएगा, क्योंकि एन एक्स एंड वाई दो वेरिएबल का फंक्शन है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो आता है ना सी आ जाता है, फर्स्ट वेरिएबल में आता है। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ वाई आएगा, सम फंक्शन ऑफ वाई, तो एन एक्स वाई आपका ये आ गया। नाउ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये क्या आ जाएगा आपका, m क्या था आपका, डेल v बाई डेल एक्स, यहाँ पे देखो ये रहा आपका m डेल v बाई डेल एक्स। ठीक है, डेल v बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस n की वैल्यू ये है डेल v बाई डेल वाई, डेल v बाई डेल वाई h ऑफ y फिर डी वाई। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा और x डेल v बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस में ये हो जाएगा डेल वी बाई डेल वाई डी वाई। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया बस ये, प्लस में एच ऑफ वाई डी वाई, तो ये क्या हो गया आपका, डी वी डेल वी बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई डी वाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, टोटल डिफरेंशियल ऑफ वी हो गया डी वी, प्लस में ये हो गया एच ऑफ वाई डी वाई। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डी ऑफ वी प्लस इंटीग्रल ऑफ एच ऑफ वाई डी वाई फिर दिस। ठीक है, जैसे आपको पता होगा डी ऑफ वाई स्क्वायर, ये क्या होता है आपका, टू वाई डी वाई। ठीक है, डी ऑफ वाई स्क्वायर डी ऑफ, ठीक है, तो ये इसको अगर इस वाली चीज़ को अगर आपको ऐसे लिख सकते हो, ये वाली चीज़ को ओपन करोगे तो डी वी प्लस डी ऑफ दिस है, ये फंक्शन ऑफ वाई आएगा ना, तो एच ऑफ वाई डी वाई आ जाएगा। ठीक है, इसको ये चीज़ जो है, तो आपने एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को कैसे लिख दिया, टोटल डिफरेंशियल ऑफ दिस फंक्शन वी प्लस दिस। ठीक है, तो इसी को आप u बोल दो, v प्लस इंटीग्रल ऑफ एच वाई डी वाई से दिस इज u, then m dx plus n dy is d of u, so this equation is exact। ठीक है, शो कर दिया आपने। ठीक है, ठीक है ना, तो ये प्रूफ हो गया आपका इफ एंड ओनली इफ, और आपको निकालना भी आ ही गया। इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्टकट देखेंगे कि कैसे निकालना है, ठीक है, सॉल्यूशन कैसे निकालना है। तो वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपका ये क्वेश्चन है ना, 2x e की पावर y प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर y प्लस कॉस y। 2x e की पावर में y ये इक्वेशन है, ये एग्जैक्ट है। ये m हो गया, ये n हो गया। तो m y निकालोगे तो 2x e की पावर में y, n x निकालोगे तो प्लस होगा इधर, ठीक है। n x निकालोगे तो 2x e की पावर में y, फिर 0 हो जाएगा ना। तो बराबर आ रहे एग्जैक्ट है, तो इसका सॉल्यूशन होगा, डायरेक्ट निकाल सकते हो m dx ट्रीटिंग y कांस्टेंट, ठीक है, प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ n dy, ठीक है, टेकिंग ऑन टर्म्स विच आर फ्री फ्रॉम x, ठीक है। ऐसी टर्म्स लेनी है n में से जो x से फ्री हो, ठीक है ना, फ्री फ्रॉम x इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये सॉल्यूशन होता है, इसका जनरल सॉल्यूशन आप ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो इसका निकालना हो तो इंटीग्रेशन में m dx ट्रीटिंग y इज ए कांस्टेंट, तो 2x e की पावर y बनेगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन में 2x e की पावर में y dy, सॉरी यहाँ dx आएगा, y कांस्टेंट है, देखिए इंटीग्रेशन में m dx ट्रीटिंग y इज ए कांस्टेंट, ठीक है। प्लस में n जो एक्सप्रेशन है उसमें ऐसी टर्म ढूंढनी है, ढूंढ के निकालनी है जो x से फ्री है। इधर तो एक्स स्क्वायर e की पावर y आ रहा है, तो x से वो फ्री है, वो cos y है, तो cos y लिखोगे खाली, इज इक्वल टू c। तो इसका क्या हो जाएगा, 2e की पावर y कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक्स स्क्वायर e की पावर y इंटीग्रेशन में cos y sin y हो जाएगा, इज इक्वल टू c। तो जनरल सॉल्यूशन हमने एक लाइन में निकाल दिया, इसका जनरल सॉल्यूशन यही होगा, एक्स स्क्वायर e की पावर y प्लस साइन y इज इक्वल टू c। यही निकाला था हमने, देखो एक्स स्क्वायर e की पावर y प्लस साइन y इज इक्वल टू c, जनरल सॉल्यूशन तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ m dx ट्रीटिंग y इज कांस्टेंट, प्लस इंटीग्रेशन में n dy, n की वो टर्म लेनी है जिसपे x इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, इज इक्वल टू c। ये जनरल सॉल्यूशन हम डायरेक्ट लिख सकते हो। इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो हम कुछ सूटेबल फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ix उसको बोलते हैं हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो हम इक्वेशन को एग्जैक्ट बना सकते हैं, ठीक है। अगर m y n x बराबर नहीं आ रहा है तो इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होगी, तो हम किस सूटेबल फैक्टर से मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट बना सकते हो। कुछ रूल होते हैं, 5-6 रूल, कि अगर ऐसा हो रहा है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस फॉर्म का होगा, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलो, थैंक यू।